ये शफक कितनी मुतमईन नजर आती है अपनी जिंदगी से। इसके खुश और मुतमईन होने की वजह इसके भाई की मोहब्बत और भाई की अच्छी जॉब। इस शफक के भाई से तो मिलना ही पड़ेगा। उफ, डरा ही दिया आप ही मुझे। किन सोचों में डूबी हुई थी आप? मैं कुछ नहीं, सोच रही थी सुबह एक सहेली के घर जाना। अब समझ ही नहीं आ रही मैं क्या पहन के जाऊं। एक ढंग का कपड़ा नहीं है मेरे पास। फिर चेक करती हूँ। इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम जी। किससे मिलना है आपको? शफक है घर पर? जी शफक का ही घर है, लेकिन आप कौन? आई एम सॉरी, मैं अजनबियों को अपने नाम नहीं बताती। आप प्लीज शफक से कह दें कि उसकी दोस्त आई है मिलने के लिए। आप ठीक है, शफक घर पे ही है, आप आ जाइए। नहीं नहीं, आप प्लीज उन्हें यहीं बुला दीजिए। अंजी, तुम आ गई? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। भाई, ये अंजी है। अंजी, ये मेरे भाई हैं। भाई है तुम्हारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हम ऊपर जा रहे हैं, आप जाके जल्दी से आइसक्रीम लेके आए। अंजी को आइसक्रीम बहुत पसंद है। शफक क्या बचपना है, ऐसे तंग करिए ये तो। आप प्लीज रहने दें, जहमत ना करें। शफक पहले तुम मुझे नाश्ता दे दो, उसके बाद आइसक्रीम ला दूंगी। कोई बात नहीं, टालते ले आएंगे। चलो ऊपर आ जाओ। आओ ना। वैसे तुम्हारे घर आने की जल्दी में ना मैं तो नाश्ता करना ही भूल गई। कोई बात नहीं, तुम ये खा लो, मैं भाई के लिए दूसरा बना लूंगी। क्या बात कर रही हो? ठीक है, रुको मैं एग फ्राई करके देती हूँ, बस बनने वाला है ये। एक रिक्वेस्ट करूँ, तुम मुझे पराठा बना दोगी? हाँ बिल्कुल बना दूंगी। स्वीट। ठीक है, तुम बनाओ, मैं तुम्हारा घर देख लो। हाँ तुम्हारा ही घर है, देख लो। जल्दी आना, चाय ठंडी हो जाएगी। जी आप यहाँ? शफक कहाँ है? वो चेंज करने गई है। आपने तो नाश्ता करना है ना, आप आके डाइनिंग टेबल में बैठे, मैं सर्व कर देती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? तकल्लुफ की क्या बात है, मैं आई किस लिए हूँ। आप आ जाए ना।
अरे आप अकेली, आप क्यों ये सब कुछ कर रही हैं? शफक कहाँ है? ऐसी कोई बात नहीं है। ओ, अंडे में तो बहुत ऑयल है, मैं भी क्लीन कर देती हूँ। ये अब आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन आप तो हमारे घर की मेहमान हैं। ये सब आपको नहीं करना चाहिए। ये सब तो शफक का काम है, उसे करना चाहिए ना। जूस ले आऊँ मैं? थैंक यू। कर लिया नाश्ता? चलो अब रूम में चलते हैं, कुछ देर बाद लंच की तैयारी भी करनी है। शफक, अब्बा की आवाज आ रही है, मैं आती हूँ, रुको। शफक, शफक। शफक शायद आपके अब्बा के कमरे में गई है। हाँ, अच्छा। आप प्लीज मेरा एक मैसेज दे देंगी शफक को। उसे कहिएगा शाम के लिए मेरे कपड़े आयरन कर दे। मैं तब तक गाड़ी की सर्विस करवा के आऊँ। श्योर। थैंक यू। हो गई शर्ट? शफक, पानी ला दो प्लीज। अभी लाई। मैंने प्रेस कर दी आपकी शर्ट। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको ये तकल्लुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी आपने मेरा इतना ख्याल किया, थैंक्स। अंजीब, कहाँ गुम हो भाई? फिलहाल तो मैं यही। अच्छा देखो, मैं तुम्हें ना ये कमीज से खाने लाई थी, अच्छी लग रही है ना सिलने के बाद? फाखरा, तुमने यही बताया था ना कि तहसीन भाई के पास एक पुराना सा मोटर बाइक है। हाँ तो तुम उसी में खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश। हाय, लेकिन मैं तो किसी गाड़ी वाले के साथ ही खुश हो सकती हूँ। अल्लाह रहम करे तुम्हारे हाल पे अंजी।
वैसे ये गाड़ी वाला आएगा कहाँ से? तुम उसकी फिक्र मत करो। क्या मतलब? कोई फांस लिया है क्या तुमने? अंजी, मैं कह रही हूँ तुम सुधर जाओ। अम्मा को पता चल गया ना, तुम्हें हड्डी पसली एक कर देंगी। ओह यू शट अप। ज्यादा रोब मत जमाओ मुझ पर। तुम बिना मुझसे इस तरह से बात करो। ओ, मैं तो एक कमीज दिखाने लाई थी तुम्हें, तुम दोनों ने फिर झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया। और क्या है इस कमीज में? दिखाओ। इतनी पेंडूसी तो रखो अपने पास। बोला था ना मत दिखाना इसे। ये किसी की चीज को देख के जल तो सकती है मगर कभी तारीफ नहीं कर सकती। जलती है मेरी जूती, और इस जैसी कमीज से जलूंगी मैं? ऐसी कमीज तो कोई मुझे मुफ्त में भी देना तब भी ना पहनूं। तुम तो मेरे मुंह मत लगा करो। जी की बच्ची, तुमने मेरे जहेज का जोड़ा पहन लिया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हाँ तो क्या हो गया? इससे अच्छा बनवा दूंगी, नया ले लेना। कहाँ से ले दोगी? अम्मा को क्या आवाज दे रही हो? घर पे नहीं है वो, अपनी कजन की तरफ गई है, शाम में आएंगी। मेरा जोड़ा अभी और इसी वक्त उतार दो। कह तो रही हूँ इससे अच्छा बनवा दूंगी, बाद में ले लेना ना प्लीज। वो देखो मुझे लेने भी आ गया है। देखो अभी मुझे प्लीज इसमें जाने दो प्लीज। कहाँ जा रही हो और किसके साथ? शफक का भाई है, उसकी अम्मी लाहौर गई हैं तो उसकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे तो जाना है ना। तुम जानती हो ना, अम्मा को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि तुम एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठ के गई हो। उसके घर पहुंचती तुम्हारी शफक से बात करवा दूंगी। अब खुश? जो भी करना है करती रहना, भाड़ में जाओ। मेरा ड्रेस चेंज करके जाना। हाँ तो उतार दूंगी, मुझे भी कोई इतना खास पसंद नहीं है। अब तशरीफ ले जाओ, मैं पहले लेट हो रही हूँ। शफक बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी आपका। जी मैं भी तो उसी की वजह से आ गई हूँ, वरना मेरी अम्मा को मेरा रोज रोज घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार हैं, और पूरे मोहल्ले में हमारी शराफत और रख रखाव की बहुत तारीफ होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। मैं खुद ये बात मानता हूँ कि इज्जत से बड़ी दौलत और कोई नहीं। बिल्कुल, मेरी अम्मा भी बिल्कुल यही कहती हैं, और जो मेरी माँ कहती है ना, मैं आंखें बंद करके यकीन कर लेती हूँ इस पर। और शफक को इन बातों का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं समझाती रहती हूँ उसे, समझ जाएगी। वो लाडली है ना आप लोगों के घर में, छोटी भी है जाहिर है, अब ऐसा तो मिजाज होगा उसका, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना, सब समझा दूंगी उसे। जी आप इतनी देर लगा दी आने में, कब से वेट कर रही हूँ। कैसी हो? जब बना रहे थे सोचा था कि ये सारे इसका ड्रेस कलर कितना अच्छा है ना, हम भी ऐसे ही बनवाएंगे। शफा, ये तुम्हारे भाई और अब्बा कहाँ हैं? कहाँ रह गए हैं? भाई अब्बू को लेकर डॉक्टर के पास गए। तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर के बहुत टाइम लग जाता है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
तो मैंने क्यों परेशान होना है? परेशान थोड़ी हो रही हूँ। क्या हो गया, ऐसे ही पूछ लिया था मैंने। वो तुम्हारी अम्मी कब तक आ रही है लाहौर से वापस, और कितने दिन लगेंगे? अम्मी आ जाएंगी 1-2 दिन में। मेरी मामी की तबीयत ठीक नहीं थी तो भाभी अकेली थी, इसलिए वहाँ चली गई। कौन भाभी? इरम भाभी, वो मेरी होने वाली भाभी है। क्या? हाँ, इरम भाभी मेरे मामू की बेटी है। कामी भाई की उनसे बात तय हो चुकी है और इरम भाभी हमारे ख़ानदान की सबसे अच्छी लड़की है। कज़न है तुम्हारी? हाँ हाँ, कज़न है मेरी। तुम्हारे भाई खुश है इस रिश्ते से? हाँ हाँ, जाहिर है, इसमें नाखुश होने वाली कौन सी बात है। भाई मैंने तुम्हें बताया ना, इरम भाभी हमारे ख़ानदान की सबसे अच्छी लड़की है। कामी भाई तो बहुत लकी है। जी क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, तुम नाराज़ हो रही हो ना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। एक्चुअली हमारे दरमियान का भी ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ। सॉरी। नहीं, इट्स ओके। ये टीवी की आवाज़ तो आहिस्ता कर दो। कब से देख रही हूँ इतनी ऊंची आवाज में चल रही है। भला इतनी ऊंची आवाज में तुम सुनती हो? मैं तो सर में दर्द शुरू हो गई। एक काम करो, चाय बना के ला दो मुझे। सर में दर्द हो रही है ना मेरे। हाँ हाँ, मैं बस अभी बना के लाई। अब ये इरम भाभी कहाँ से टपक पड़ी है, पर मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ? मनपसंद चीज अब इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। अंजी, तुम्हारे अगर सर में बहुत दर्द है तो मैं टैबलेट ले आती हूँ ना, चाय में थोड़ा टाइम है। नहीं नहीं शफक, चाय पीऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम एक काम करो ना, लंच की तैयारी करो। तुम किचन में पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लंच अकेले बना सकती हूँ। तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम प्लीज़ रेस्ट करो। तुम कितनी अच्छी हो, मैं कितना ख्याल रखती हो। शफा, खाना तैयार है? हाँ, ऑलमोस्ट रेडी है। अरे ये तुमने क्या होलिया बनाया हुआ है? आई मीन अच्छा नहीं लग रहा ना ये सूट। जाओ ना, तुम जाओ, तैयार हो क्या? अच्छा, खाना कौन लगाएगा अगर मैं तैयार होने चलेगी तो? मैं हूं ना, मैं किस लिए हूँ? मैं सब कर लूंगी, तुम जाओ। आप करेंगी मैडम? जाहिर है मैं करूंगी। तुम जल्दी से अच्छी सी बन के आ जाओ। चलो 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 चलो। गुड, सब हुआ है। हाय रेहान। अरे अंकल, आपने क्यों तकलीफ की? मैं आपके पास कमरे में ही आती खाना। अरे बेटा, तुम अकेली लगी हुई हो? ये शफक कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। बाबा आप बैठिए। मैं बस शफक को भी बुला लाती। बेटा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मेहमान से काम करवाया जा रहा है। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत तो हेल्प करवाई है उसने भी। अच्छा। अब आप बिस्मिल्लाह करें ना। जी बेटा।
अंकल सालन लेंगे? जी जी डाल दो बेटा। हाँ, मुझे एक कबाब डाल दो बेटा उधर से। जी। थैंक यू। मैं खुद करूँगा, आप प्लीज आप भी तो खाइए ना। मैं तो शफक के साथ ही खाऊंगी। अंकल, शफक बता रही थी कि आंटी अपनी भाभी और भतीजी की तरफ गएंगे। खूब खातिरदारी और खिदमत हो रही होगी उनकी तो। बेटा वो असल में नाहिद की भाभी जो हैं वो उनकी कोई तबीयत नहीं ठीक, और भतीजी जो है वो यूनिवर्सिटी जाती है, इसलिए उसके पास घरदारी के लिए वक्त नहीं होता। तो इत्तेफाक से जब भी नाहिद जाती है सारा कुछ उसी को संभालना पड़ता है। अच्छा अच्छा। वैसे अंकल, मेरी अम्मी ने भी सारी जिंदगी जॉब की है। थैंक यू। अब मेरी बड़ी बहन जॉब कर रही है, बस मैं और मुझसे छोटी अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने हमेशा से मुझे यही सिखाया है कि सबसे पहले घरदारी और बाकी सारे काम उसके बाद में। वो औरत ही क्या जिसे घरदारी ना आती हो। शुक्रिया बेटा। अंकल शुरू तो करें। हाँ करते हैं बेटा। अरे बस बैठ जाओ, तुम भी लो। हाँ, मैं बस शफक के साथ खाऊंगी। अपने नसीब में तो यही छोटे छोटे रेस्टोरेंट और यहाँ पर काम करने वाले चंद हजार के मुलाजिम ही हैं। काफी दिनों बाद आई हैं आप। इंतजार करते करते मैं तो मायूस ही होने लगा था। कहाँ रह गई थी आप? मसरूफ थी मैं। अच्छा अच्छा, खैर छोड़ो, मुझे बताओ क्या खाओगी, क्या लेकर आऊं? कुछ नहीं। अच्छा, लगता है मूड कुछ ठीक नहीं है सरकार का। अरे हाँ, वो मैंने आपका नाम नहीं पूछा अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम? हाँ हाँ, आपका नाम बताओ ना। शफक। मेरा नाम शफक है। शफक, बड़ा अच्छा नाम है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया था। एक मिनट। कैसे लगे? अच्छे हैं ना? मैंने बहुत प्यार से लिया है। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आए? ये भी कोई तोहफे में देता है? कितने के होंगे ज्यादा ज्यादा? 200, 300? ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसी चीजें नहीं मैं पहनती। किसी और को दे देना। किसी और को क्यों? मेरी जिंदगी में तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। चलती। अच्छा रुको ना, इतने दिनों बाद आई हो, 5 मिनट तो बैठो और मेरा दिल रखने के लिए रखो। ओ हेलो, जब मैं ऐसे झुमके पहनते ही नहीं हूँ तो मैं खामखा ही रख लूं? आइंदा मैं इससे भी महंगे वाले लूंगा, पक्का। जब खरीदोगे ना तब देख लूंगी। हटो। अरे अरे हाय, बड़ा दर्द है भाई। तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? लो जी, अंजी साहिबा भी आ गई।
अंजी कहाँ रह गई थी? कॉलेज से छुट्टी होगी तो आऊंगी ना, या पहले वहां से भाग आया करूं? कमबख्त, पता नहीं हर वक्त इसका दिमाग क्यों खराब रहता है। वाह भाई, बड़ा शाही टेबल लगाया हुआ है, नीमको और बिस्किट। हाँ तो जो हमारी औकात है उतनी खातिर मदारत करेंगे ना मेहमान की। अम्मा, खातिर मदारत अपनी नहीं, सामने वाले की औकात देख के की जाती है। और वैसे भी ठीक है, अब तहसीन भाई की तो यही औकात है ना। क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास क्या कर रही हूँ? गलत तो नहीं कहा। छोड़े आप ही, ये तो वैसे ही जलती है। अच्छा, मैं जलती हूँ? क्यों जलती हूँ मैं? खासा मूड बिगड़ा हुआ है, लगता है गाड़ी वाले ने घास नहीं डाली आज। अंजी को कोई घास न डाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तुम देखना, इस दरवाजे पे मेरी बारात वो ही लाएगा। नहीं शफक, फुप्पो तो अभी नहीं आ रही, उन्हें तो मैंने रोक लिया। लेकिन क्यों? उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वो 1-2 दिन में आ जाएंगी। कहाँ है वो? मेरी बात कराएं उनसे। तुम उदास हो रही हो? जाहिर है, कॉलेज से आने के बाद मैं बहुत बोर होती हूँ, घर में कोई भी नहीं होता। और अंजी, वो रोज रोज थोड़ी आ सकती है मेरे पास। वो कल भी कॉलेज से घर चली गई थी और आज भी नहीं आई। ये अंजी कौन है? अंजी मेरी दोस्त है। खैर आप छोड़े उसे, आप मेरी अम्मी से बात करें। मैं पूछती हूँ जरा, उन्हें मेरी याद नहीं आ रही? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। वो बस 1-2 रोज में आ जाएंगी। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हेलो शफाक। अंजी, अब इरम भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अंजी आ गई है। अम्मी और ममानी को बहुत सारा प्यार और सलाम, ठीक है? अरे अच्छा, तो ये है इरम? हाँ, इरम भाभी और कामी भाई की होने वाली वाइफ। इतनी कोई खास तो नहीं है। क्या हो गया है? देखो तो सही, कितनी प्यारी है। मुझे तो खासी चालाक लग रही है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत स्वीट है। तुम इनसे मिलोगी ना तो तुम्हारी भी राय बदल जाएगी। नामुमकिन है शफा कि मुझे ना लोगों की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। छोड़ो ना ये सब बातें। तुम्हें पता है, कल अम्मी वापस आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। से एक बात बताओ, जब तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी, मैं तुम्हारे घर तो आ सकूंगी ना? मेरा मतलब है, उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम रोज आ सकती हो, मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। तुम इनसे मिलोगी ना, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। चाय पियोगी या जूस? तुम्हारे घर में आज खामोशी है, घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, अब्बू तो इस वक्त सो जाते हैं और कामी भाई ऑफिस में। ऑफिस के बाद उन्हें एक दोस्त की तरफ जाना है, थोड़ा लेट हो जाएंगे। उनका फोन आया था मुझे। कितना लेट? मेरा मतलब है, उनकी बहन अकेली घर में बोर हो रही है, उन्हें थोड़ा तो एहसास होना चाहिए ना। उन्हें चाहिए तुम्हें घुमाए फिराए, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की करा दे, है ना? हाँ, यह तो तुम ठीक रही हो। आज जाएंगे ना तो मैं बोलूंगी कि मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाएं। मैं तो मैंने जूस लेकर आती हूँ। लेट हो गया। पता था मुझे कि तू हमेशा की तरह लेट होगा, इसलिए मैं भी 2 मिनट पहले यहाँ। चल जल्दी करना, भूख लग रही है, ऑर्डर करें यार। अच्छा 1 मिनट, इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त आज़र। हेलो कामरान, कैसा है तू? आज़र, कराची कब आया? इट्स सो गुड टू सी यू यार। सेम है यार। अब बाकी सब कैसे हैं? दिशान और वो मोटा अली?
अरे यार तुझे तो सब याद है, सब बिल्कुल सेट है। एक मिनट, क्या मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो और नहीं तो क्या। अरे यार सिर्फ जानते नहीं, भाई साहब क्लास फेलो होते थे मेरे, बल्कि बहुत क्लोज क्लास फेलो थे। ये तो बीच में हमारा राब्ता खत्म हो गया। और एक बात बता दूं तुझे, बहुत बड़ा फड्डेबाज है ये, हर लड़ाई में सबसे आगे होता था। वो सारी पुरानी बातें थी। ये बता, पहले से काफी स्मार्ट हो गया तू। अरे यार बस ऐसे ही वर्कआउट वगैरह। और तू कितना गुड लुकिंग हो गया, लगता है जिंदगी में बहुत खुश है आजकल। बस यार, अल्लाह पाक का बहुत करम। तो भाई साहब आहत, क्योंकि आपने दो बिछड़े हुए दोस्तों को मिलवाया है, तो इसी खुशी में आज़र क्या ख्याल है आज का बिल आहत ना पे करें? पता था मुझे, हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार होता है। खाने की बात थोड़ी है। अब आप एक काम करें, मेरे ख्याल से पिज्जाज और बर्गर शर्गर ऑर्डर किया। हाँ बिल्कुल करें। एक्सक्यूज मी। सॉरी। आ जाए। आप तो शफक के कजन है ना? जी मैं शफक का कजन हूँ। घर वाले कहाँ पर हैं? घर में ही होंगे, बैठे आप। अच्छा, आप कौन? मेरी फिक्र छोड़े आप, शफक को बुला के लाती हूँ। शफक! हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। मैं बस अभी आया था। आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंजी से मिले आप? अंजी? आई एम सो सॉरी, मैं तो इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गई। अंजी मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा आपकी दोस्त है, यहीं करीब में रहती है? नहीं, हम तो साथ पढ़ते हैं। अच्छा, क्या बात है, आप सिर्फ शफक से मिलने के लिए आए हैं या घर के किसी और अफराद को भी मिलना है? नहीं मैं वो शफक, खालू है घर पे? अब्बा तो अपने कमरे में, मैं भी बुला के लाती हूँ। जी। जी थैंक यू। वैसे शफक काफी जिक्र करती है आपका। तुम्हारे भाई को तुम्हारा जरा भी एहसास नहीं। इस सारा टाइम मैं तुम्हारे घर पर थी, तुम्हारे भाई कोई आया ही नहीं। भाई थोड़ा लेट आए थे रात में। तो तुमने पूछा नहीं? मैं क्यों पूछूं, अब वो है ना, पूछा होगा उन्होंने। भाई किसी को एहसास हो ना हो, हसन को जरूर है। हसन? वो कहाँ से आ गया बीच में? मैं गलत नहीं कह रही शफक, उसके दिल में वाकई तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पता है मैंने भी फील किया है। तो फिर क्या ख्याल है? स्मार्ट लड़का है, अच्छा खासा दिखता है। नहीं, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। तो भाई अब सोच लो। नहीं अंजी, अम्मी अब्बू को मुझ पर बहुत भरोसा है और मुझे भी उन पर पूरा यकीन है। वो जो भी फैसला मेरे लिए करेंगे वही बेहतर होगा।
प्यार करने वालों को यूँ मायूस नहीं करते।